नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन जो हिंदी साहित्य है उसका दूसरा वीडियो पढ़ेंगे, अर्थात नाथ साहित्य। इससे पहले हमने सिद्ध साहित्य को देखा था, आदिकाल हिंदी साहित्य का, उसको पढ़ते समय हमने सिद्ध साहित्य को कवर किया। इस वीडियो में हम नाथ साहित्य के बारे में जानेंगे और आने वाली जो वीडियो है उसमें हम जैन साहित्य को देखेंगे। तो ये जो है हमारे आदिकाल का जो धर्माश्रित साहित्य है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग राज्याश्रित साहित्य को देखेंगे, यानी रासो काव्य वगैरह जो चरित काव्य हैं वे होंगे, और उसके बाद हम लोक साहित्य पर बात करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे जो उसमें बचे रहेंगी चीज़ें बचे रहेंगी उसको लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य की जो काय साधना है, सिद्ध साहित्य की काय साधना के माध्यम से भोग को प्रश्रय देने के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। वास्तव में नाथ संप्रदाय उन साधकों का पंथ है जो नाथ को परम तत्व मानते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए योग साधना का मार्ग अपनाते हैं, तथा इन संप्रदायों के लोग जो हैं दीक्षा ग्रहण करने के बाद, जब वे इस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अपने नाम के आगे नाथ की उपाधि जोड़ देते हैं। जैसे गोरखनाथ, जलंधर नाथ, और आज के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि गोरखनाथ की शिक्षाओं का वे पालन कितना करते हैं। खैर, ये राजनीतिक वीडियो नहीं है, इस पर और कुछ विशेष बोलना नहीं है। तो ये नाथ जो हैं, जो नाथ संप्रदाय में दीक्षित होते हुए अपने नाम के आगे नाथ लगाते हैं। सिद्ध भी अपने नाम के आगे पा या पाद उपाधि जोड़ते थे और नाथपंथी नाथ जोड़ते हैं। दोस्तों, नाथपंथियों को कनफटे जोगी भी कहा जाता है, क्योंकि वे कानों में छिद्र करवाकर कुंडल या बाली भी पहनते थे। नाथ पंथ को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे योग मार्ग, योग संप्रदाय तथा अवधूत मत। ये इसके नाम हैं नाथ पंथ के। वो तुलसीदास की एक प्रसिद्ध पंक्ति है ना, धूत कहो अवधूत कहो, वह इन्हीं नाथपंथियों के संदर्भ में कही गई है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो नाथ संप्रदाय नाम से ग्रंथ भी लिख डाला है। ठीक है, तो हठ योग, गुरु की महिमा और पिंड ब्रह्मांडवाद नाथ संप्रदाय का ये वैशिष्ट्य है। पिंड ब्रह्मांडवाद यानी पिंड और ब्रह्मांड, यानी जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यानी जो एटम में है वही पूरे यूनिवर्स में है। इसको इस रूप में हम समझें। तो ये जो है वैशिष्ट्य है नाथ संप्रदाय का। नाथों की साधना प्रणाली हठ योग पर आधारित है। दोस्तों, हठ योग जो है उसमें हठ शब्द जो है उसमें दो वर्ण हैं, ह और ठ। ठीक है, तो उनके विशेष यहाँ सांकेतिक अर्थ जो है इसमें है शामिल हैं। ह जो है, ह अर्थात सूर्य, जो कि पिंगला नाड़ी का प्रतीक है, और ठ चंद्रमा अर्थात ईड़ा नाड़ी का प्रतीक है। तो ये जो नाड़ियाँ हैं ये बैकबोन के दोनों तरफ होती हैं, ईड़ा पिंगला। तो इन हठ योग की साधना में क्या है, पिंगला और ईड़ा नाड़ी को सम अवस्था में लाया जाता है, जिससे कि कुंडलिनी जागृत हो। कुंडलिनी जागृत करके षट चक्रों को भेद कर शून्य अवस्था अथवा ब्रह्मरंध्र में ले जाने की बात ये कही जाती है नाथ साधना में, और ताकि जिससे जो है मुक्ति मिल सके। तो ये जो षट चक्र हैं ये हैं, कौन कौन से हैं? मूलाधार चक्र हैं, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र माने जाते हैं, जिससे जो है ये इन चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी जागृत होती है, और कुंडलिनी जो है इन चक्रों को एक एक करके पार करते हुए सहस्त्रार में पहुंचती है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मरंध्र में एक अमृत सरोवर है, जहाँ से निरंतर अमृत प्रवाहित होता है, जिसे पीकर साधक मुक्त होकर परमानंद में लीन हो जाते हैं। वो अमृत प्रवाहित होता है का मतलब ऐसा नहीं कि कोई नदी बह रही है, सच में लिक्विड कुछ निकलता है। वो
मतलब एक ऐसा जो है काल्पनिक ऐसा माना हुआ केंद्र है, एक ऐसी जगह है जिस अवस्था में साधक पहुंच जाता है तो वो हमेशा जो है आनंद में रहता है, वहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं होता, उसी को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। तो नाथपंथी जो हैं ये इसी साधना पद्धति को मानते हैं। ठीक है, नाथों की संख्या वैसे तो 9 मानी जाती है, 9 नाथ कहे जाते हैं, और पंथ प्रवर्तक के रूप में शिव को आदिनाथ माना जाता है। शिव के जो भक्त थे वे थे मत्स्येंद्र नाथ, और उनके फिर शिष्य हुए गोरखनाथ, जिन्होंने मध्यकाल में क्या किया, नाथ पंथ का प्रवर्तन किया। और नाथों की कुल संख्या 9 होने के कारण ही उन्हें नवनाथ भी कहा जाता है, नवनाथ। तो ये जो 9 नाथ हैं इनके नाम हैं, पहले हुए आदिनाथ यानी स्वयं शिव, दूसरे हुए मत्स्येंद्र नाथ मध्यकाल में, और फिर उसके बाद उनके शिष्य हुए गोरखनाथ। ठीक है, तो ये उनके शिष्य हुए। इसके बाद आया गाहिणी नाथ, फिर चरपटनाथ, छठे हुए चौरंगी नाथ, 7वें जालंधर नाथ। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जालंधर नाथ ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग कर ली थी, क्योंकि सिद्धों की परंपरा में भी कुछ कुछ नाथों के नाम हैं, जालंधर नाथ वगैरह जो है, इस तरह से कई नाथ जो हैं उन नाथों का नाम सिद्धों की परंपरा में भी देखने को मिलता है। 84 सिद्ध हुए हैं, उन 84 सिद्धों में कुछ नाथों के भी नाम हैं। तो जालंधर नाथ ने सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की है, ऐसा आचार्य शुक्ल का मानना है। ठीक है, इसके बाद जो 8वें नाथ हुए वो है भरथरी, और 9वें हुए गोपीचंद। तो ये 9 नाथ हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं नाथ साहित्य की विशिष्टता जो कहलाती है। तो नाथ साहित्य में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी है, तो इससे हम जो है तालमेल बिठा पाएंगे पूर्व परंपरा और आगामी जो आने वाली जो पीढ़ी की परंपरा है उसके बीच में। नाथ साहित्य में पाई जाने वाली विशेषताएं हमें आगे चलकर संत साहित्य में भी देखने को मिलती है, अतः इन विशेषताओं को जहन में रखना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हम पहले ही कह आए हैं कि नाथ साहित्य का जन्म सिद्ध साहित्य की भोग वृत्ति और काय साधना के विरोध में हुआ था। तो काय साधना के बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं उस वीडियो में, सिद्ध साहित्य से संबंधित, यानी साधना में जो है स्त्री का साहचर्य लेकर भोगवादी वृत्ति को प्रश्रय देना, भोगवाद को जन्म देना, जिसको महासुखवाद उन्होंने नाम दिया था। तो उसके विरोध में नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ। जब सिद्ध जो है भोग में योग ढूंढने लगे और उनमें चारित्रिक दुर्बलताएं परिव्याप्त होने लगीं, जिससे साधना मार्ग कलुषित और पथभ्रष्ट होने लगा, तब जाकर नाथ साहित्य योग के महत्व को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया। नाथों ने भोग का तिरस्कार किया और इंद्रिय संयम पर बल दिया। उनका मानना था कि इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए, सारे दोष और विकार इंद्रियों पर संयम न होने के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए इंद्रिय संयम को नाथों ने विशेष तवज्जो दी है। नाथों ने मन को साधने यानी चित्त को साधने, उसे नियंत्रित रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। प्राण शक्ति को सबल बनाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है, उस पर भी बल दिया है। और साथ ही योग साधना द्वारा कुंडलिनी जागरण की संभावना पर भी उन्होंने बल दिया है कि योग साधना द्वारा ही कुंडलिनी जागरण हो सकती है और ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर अनाहद नाद और जो है चरम परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। उनका मानना था कि कुंडलिनी जागृत कर जो षट चक्र हैं, अभी जो हमने चर्चा की, षट चक्रों का भेदन करके अंततः शून्य समाधि में या शून्य अवस्था में पहुंचा जा सकता है और परम शांति को उपलब्ध हुआ जा सकता है। ठीक है, तो नाथों के जो साधना की मूल ध्वनि है, यानी उनकी पूरी समग्र साधना में से जो बात जो है बार बार इको होती है, ध्वनित होती है, वह है शील, संयम और शुद्धतावादी दृष्टिकोण रहा है उनका। तो एक तरफ जहाँ सिद्ध साहित्य में चारित्रिक दुर्बलताएं प्रवेश कर गई थी, स्त्रियों को साथ लेकर काय साधना के नाम पर काम वासना की प्रवृत्ति बढ़ गई थी, जिससे समाज का रुख सिद्धों के प्रति नकारात्मक हो चला था। समाज में जो है बहुत सारी अव्यवस्थाएं
शुरू हो गई थी, धार्मिक मत में विकृतियां आने लगी थी। तो उसी समय जो है उसके बाद जो है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथों ने शील और आचरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया। जो उन्होंने देखा कि जब सिद्ध जो हैं जिस तरह से जो है काम वासना में वो डूब रहे हैं, साधना को भूलकर काम वासना में डूब रहे हैं, जिसके कारण जो है धर्म की हानि हो रही है। समाज में धर्म को लेकर के लोगों की, धार्मिक जो साधु संत हैं उनको लेकर के जो है मनोवृत्ति, उनकी सोच जो है वो नकारात्मक होती जा रही है। तो ये आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ साहित्य आया, उसने शील और आचरण की शुद्धता पर बल दिया। और यही कारण है कि जब गोरखनाथ ने आंदोलन चलाया तो उसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो है इतना बड़ा आंदोलन जो है गोरखनाथ के बाद धार्मिक आंदोलन फिर कभी नहीं देखा गया। ठीक है, तो उन्होंने बल दिया शील और शुद्धता, आचरण की शुद्धता पर, इंद्रियों को संयमित करने पर जोर दिया, और तांत्रिक वाम मार्ग की जो उच्च श्रृंखलताएं बढ़ गई थी उसको नाथों ने प्रबल उसका विरोध किया। दोस्तों, सिद्ध और नाथ दोनों ने निवृत्ति और मुक्ति गुरु की कृपा से ही मानी है, किंतु सिद्धों और नाथों में क्या अंतर रहा है इसको भली भांति हमें जहन में रख लेना चाहिए। दोनों ही मत गुरु की महत्ता पर, उनकी महिमा का गान करते हैं, महत्ता पर बल देते हैं। किंतु एक तरफ सिद्ध मत में जहाँ गुरु की उपयोगिता काय साधना को सफल बनाने में है, यानी काय साधना यानी वो शारीरिक समागम के द्वारा जो है साधना में जो उन्होंने इंसर्ट किया था तांत्रिक साधना को, तो उसको सफल बनाने में गुरु की उपयोगिता थी, महासुख की प्राप्ति के लिए थी। वहीं नाथ पंथ में गुरु का महत्व निवृत्ति मार्ग पर चलने के लिए है, भोग विलास और काम वासना से मुक्ति के लिए है, इंद्रियों को संयमित करने के लिए है। तो ये जो है डिफरेंस है सिद्धों और नाथों के जो है गुरु के गुणगान के बीच में। आगे चलकर हम देखते हैं कि भक्ति काल का जो पूरा संत साहित्य है और उसमें भी सुंदर दास और चरण दास की रचनाओं में हमें पूरी तरह से नाथों का हठयोग ही दिखाई देता है। प्रारंभ में कबीर भी जो है हठयोग की बात करते हैं। जब एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, तो प्रारंभ में कबीर भी जो है हठयोग की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन वो शुरुआत है उनका, लेकिन उनका जो हठयोग है वो भी भिन्न है। कुंडलिनी जागरण और ब्रह्मरंध्र की चर्चा वे करते हैं कबीर, किंतु उनका हठयोग शुष्क और नीरस न होकर भक्ति से ओतप्रोत है, यानी भक्ति भाव से भरा हुआ है। उसमें जो हठ योग की बात करते हैं नाथपंथी या फिर सिद्ध जो है करते हैं, तो उनमें जो है एक तरह की शुष्कता हमें देखने को मिलती है, एक तरह का रूखापन देखने को मिलता है, नीरसता दिखाई देती है। किंतु कबीर का जो हठ योग है उसमें भक्ति भरी हुई है, लबालब भरी हुई है। इस प्रकार हम कबीर में भक्ति और योग का सुंदर संगम देखते हैं। इसलिए कबीर में हमें सिद्धों और नाथों की प्रतिध्वनियाँ साफ साफ सुनाई देती हैं। वहीं चरणदास और सुंदरदास तो बिल्कुल नाथों की इसी हठयोग साधना को अपने साहित्य में पूरे विस्तार से वर्णन करते हैं उसका। इस प्रकार नाथ साहित्य भक्तिकालीन संत साहित्य की पृष्ठभूमि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 9 नाथ हैं, इन 9 नाथों के विषय में हम जो चर्चा करना जो है यहाँ हमारे लिए वो संभव नहीं है और न ही इसकी विशेष कोई आवश्यकता है। ठीक है, तो क्योंकि गोरखनाथ का जो साहित्य है, गोरखनाथ ने जो साहित्य रचा, जो उनके साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, वही कमोबेश अन्य नाथों में भी दिखाई पड़ती हैं हमें। अतः हम यहाँ केवल गोरखनाथ की चर्चा ही करेंगे। तो आइए अब हम नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो मध्यकाल में जो है समस्त नाथों में जिन्होंने सबसे अधिक प्रभावित किया वे थे मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ। एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं, जैसे गोरखनाथ के गुरु पूछ लिया जाता है कि कौन थे, तो मत्स्येंद्र नाथ आपको कहना है, इस तरह से याद रखना है। तो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य जो थे गोरखनाथ, उनका जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा।
गोरखनाथ जी का रचना काल यानी जब उन्होंने लेखन करना शुरू किया वो माना जाता है 13वीं शताब्दी। इनके महत्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन्स हैं, देखिएगा। तो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित जो है, यानी शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य हैं, पुरी के शंकराचार्य, तो शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं, बिल्कुल शक इसमें नहीं है, कोने कोने में उनके अनुयायी हैं। वहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तो हैं ही, आप जानते ही हैं। तो कहते हैं आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये जो लाइन है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जो उन्होंने गोरखनाथ के विषय में कही है। ठीक है, तो अब और गोरखनाथ जी के बारे में और थोड़ी सी बातें। तो मिश्र बंधु जो हैं, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा है, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है, पहला गद्य लेखक, प्रोज राइटर। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो गोरखनाथ द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उसकी संख्या जो है उन्होंने 28 बताई है, किंतु गोरखनाथ की रचनाओं का जो संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से किया है, उसमें 14 ग्रंथ ही शामिल हैं। अन्य ग्रंथों का कुछ पता नहीं, कम से कम मुझे नहीं मालूम, मेरी दृष्टि से नहीं गुजरे हैं। यदि किसी को मालूम हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मेरी भी जानकारी बढ़े। फिलहाल गोरखवाणी में जो 14 रचनाएं गोरखनाथ की शामिल हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरखबोध। ये जो रचना है मछिंद्र गोरखबोध, यह गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ के बीच में जो संवाद हुआ था, डायलॉग हुआ था, उसका संकलन है। फिर है रोमावली, फिर है ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा और अंत में पंचमात्रा। तो ये गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं। गोरखनाथ तथा अन्य नाथपंथियों की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी कहा है। ठीक है, तो गोरखनाथ की जो भाषा है उसका जो ढांचा है वो सधुक्कड़ी का है और उसके ढांचे में कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी का प्रयोग है। तो ये जो सधुक्कड़ी नाम जो है ये नाम बाद में चलकर कबीर की भाषा के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका नाथपंथ हो गया। इसमें हमने देखा कि नाथपंथ जो है वो सिद्धों की जो वामाचार प्रवृत्ति थी, भोग विलास की प्रवृत्ति, काम वासना की पूर्ति की ओर बढ़ने लगा था जो सिद्ध संप्रदाय, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उद्भव होता है। और नाथ संप्रदाय जो है वो संयम और शील पर विशेष बल देता है कि चरित्र की शुद्धता जो है, आचरण की शुद्धता पर वो विशेष बल देता है। और बहुत सारी बातें जो हैं सिद्धों से उसकी मिलती ही है। ठीक है, लेकिन चूँकि सिद्धों ने जो है चारित्रिक दुर्बलताओं का जो प्रदर्शन किया, इसके कारण से सामान्य जनता में जिस तरह की निराशा परिव्याप्त हो गई थी, लोग जो है उस धर्म से जो है विमुख होने लगे थे, धर्म में पाखंड जो है दिखाई पड़ रहा था हर तरफ। ऐसी स्थिति में गोरखनाथ का उदय जो है वो एकदम क्रांतिकारी है। इसी कारण से जो है जब गोरखनाथ ने चरित्र और शीलों के आचरण पर विशेष बल दिया तो लोगों का जो झुकाव है अपने आप स्वतः जो है गोरखनाथ की ओर हो गया। इसलिए गोरखनाथ जो है इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए। ठीक है, इसमें सिद्ध साहित्य का जो उसमें जो विकार आया, जो उसमें कमियां दिखाई देने लगी, जो उसमें विकृति आने लगी, उन विकृतियों ने एक पृष्ठभूमि तैयार की कि गोरखनाथ जो है इस तरह का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।